हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम प्री बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का रियल पेपर देखने वाले हैं। तो फटाफट आप पेपर को तैयार करके जाइए। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से निर्देश दिए गए हैं, सभी निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़कर जाना है। तो यहाँ पर फटाफट हम सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल को जो है पीला सोना कहा जाता है। तो जो यहाँ पर सरसों की फसल होती है उसे पीला जो है सोना कहा जाता है। 12 नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, पूर्वी तट पर स्थित पंतन जो अंतः स्थानीय अधिकतम गहराई का पतन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 नंबर को ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, विशाखापट्टनम। तीसरा है, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो इसकी रचना जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर दिद्रो हो जाएगा। 8 नंबर को ऑप्शन इसका उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में किसे जो है धुरी शक्ति माना गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 8 नंबर को ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, शिक्षा किस सूची का विषय है। तो यहाँ पर जो शिक्षा है संघ सूची समवर्ती सूची का विषय है। 7 नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। छठवां है, औसत आय को यहाँ पर अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जो है यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय के नाम से जाना जाता है। 10 नंबर का विकल्प होगा। इसके बाद इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यहाँ पर इस प्रकार से दिए गए हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं संसाधन कहलाते हैं। तो वे जो है अजैव संसाधन कहलाते हैं। पहले खालिस्तान में आपको उत्तर में क्या लिखना है, अजैव लिखना है। इसके बाद दूसरा खालिस्तान है, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और यहाँ पर संचाल जनजातियाँ के पेड़ किसकी पूजा करते हैं। तो यह जो है महुआ और कदम्ब की पूजा करते हैं। तो दूसरे खालिस्तान में आपको क्या लिखना है, महुआ और कदम्ब। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे, महुआ और कदम्ब आपको उत्तर में लिखना है। महुआ और कदम्ब इसका राइट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है, भारत के रसायन उद्योग का एशिया महाद्वीप में स्थान है। तो इसका जो है यहाँ पर तीसरा स्थान है। तीसरे खालिस्तान का उत्तर यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। इसके बाद चौथा है, बेल्जियम खालिस्तान महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। तो यह यूरोप का एक छोटा सा देश है। चौथे खालिस्तान में आपको यूरोप लिखना है। पांचवा खालिस्तान है, मानव विकास की रिपोर्ट खालिस्तान संस्था जारी करती है। तो यह जो है UNDP जारी करती है, UNDP। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद छठवां है, मनरेगा में खालिस्तान दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। तो 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई। तो यहाँ पर उत्तर में आपको क्या लिखना है, 100 दिन। इस प्रकार से खालिस्तान के उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद नीचे इंग्लिश में दिए गए हैं, जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो इनको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, सत्य असत्य का लिखिए। पहला है, निछालन से बनी मृदा लेटेराइट मृदा कहलाती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सत्य हो जाएगा। यहाँ पर आप उत्तर में क्या लिखेंगे, सत्य। दूसरा, भारत चीन के बाद चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो यह कथन भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तीसरा दिया गया, 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो यह कथन भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चौथा दिया गया है, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। तो यह कथन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। पांचवा दिया गया है, खुली बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी भी कहती हैं। तो यह कथन आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसके बाद छठवा दिया गया है, भारत में करेंसी नोट भारतीय स्टेट बैंक जारी करता है। तो यह कथन भी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसके बाद इंग्लिश में दिए गए हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है, सही जोड़ी बनाइए। पहला है, रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो यह जो है केरल है। डा नंबर के ऑप्शन से मिलाना। दूसरा है, उगते सूर्य की किरणें। तो इसकी सही जोड़ी आप का नंबर के ऑप्शन से मिलाएंगे, आज़ादी मिलना। तीसरा है, नरेंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर लिखना था, थोड़ी सा मिसप्रिंट यहाँ पर पेपर वालों ने कर दिया गया। तो रविंद्रनाथ टैगोर की सही जोड़ी जो है आपको मिलाना है, भारत माता। घ नंबर के ऑप्शन से मिलाना है। चौथा है, सरकार का बेहतर रूप। तो इसकी सही जोड़ी जो आप राइट आंसर में लाएंगे, ख नंबर के ऑप्शन से, लोकतांत्रिक। पांचवा दिया गया है, आय और उपभोग का अंतर। तो इसकी सही जोड़ी जो है आप 4 नंबर के ऑप्शन से मिलाएंगे। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बचत से मिलाएंगे। छठवा दिया गया, सरकार द्वारा प्रतिबंधों को हटाना। तो यह उदारीकरण, ग नंबर से ऑप्शन से मिलाएंगे। इसके बाद यहाँ पर इंग्लिश में दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है,
एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था, तो यहाँ पर बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया था। तो यहाँ पर उत्तर में आपको क्या लिखना है, बीज बचाओ आंदोलन। कौन सा आंदोलन लिखना है, बीज बचाओ आंदोलन। तो उत्तर में आप लिखेंगे बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया था। तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे, बीज बचाओ आंदोलन। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद दूसरा दिया गया है हौज खास का निर्माण किसने कराया था, तो यहाँ पर यह जो है इल्तुतमिश ने कराया था। तो दूसरे उत्तर में आपको क्या लिखना है, इल्तुतमिश लिखना है। इस प्रकार से आप उत्तर में क्या लिखेंगे, इल्तुतमिश लिखेंगे। तीसरा दिया गया भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है, तो यहाँ पर बेंगलुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे, बेंगलुरु लिखेंगे। इस प्रकार से उत्तर आपको लिखना है। चौथा दिया गया भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते हैं, तो यहाँ इसे प्राच्य कहते हैं। चौथे का उत्तर जो हो जाएगा राइट आंसर प्राच्य हो जाएगा। पांचवा है नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी, तो ये सन 1991 में की गई थी। तो यहाँ पर पांचवें प्रश्न के उत्तर में क्या लिखना है, आपको सन 1991 लिखना है। इसके बाद छठवा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं, तो इसे विदेशी निवेश कहते हैं। छठवें प्रश्न के उत्तर में आपको क्या लिखना है, विदेशी निवेश लिखना है। तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे, विदेशी निवेश लिखेंगे। इसके बाद इंग्लिश में दिए गए, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 दिए गए हैं, इनकी आपको उत्तर भी बताए जाएंगे। सबसे पहले आप प्रश्नों को देख लीजिए और फटाफट आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह आपको और अन्य सभी विषयों के रियल पेपर उपलब्ध कराए जाएंगे। छठवा है एजेंडा 21 क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 दिया गया है पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, अथवा में भी दिया गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की 2 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद इस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इस प्रकार से दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप प्रश्नों को देख लीजिए, फिर इसके बाद आपको उत्तर बताए जाएंगे। तो इस प्रकार से दिए गए हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 से जो है उत्तर दिए गए हैं, यह जो है आपके प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर हो जाएगा। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। और यदि आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। वहाँ पर आपको इसकी PDF उपलब्ध कराई जाएगी। प्रश्न क्रमांक 6 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 7 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 19 का। इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और आप PDF को डाउनलोड जरूर करें। तो इस प्रकार से उत्तर दिए गए हैं।